कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है, क्या करवाना है, वो हमें कहां से पता चलेगा? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। करिकुलम में मैं 5 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, करिकुलम के बारे में जरा नोट कर ले। करिकुलम 5 पॉइंट्स बताता है। रेडी हैं आप? ओके। नंबर 1 के क्या सिखाना है। पहला पॉइंट क्या है? क्या सिखाना है। नंबर 2 किसने सिखाना है। नंबर 3 कब सिखाना है। नंबर 3 कब सिखाना है। नंबर 4 कैसे सिखाना है। एंड नंबर 5 जो सिखाया है उसे इवैल्यूएट कैसे करना है। जो सिखाया है उसे इवैल्यूएट कैसे करना है। हैव यू डन? टीचर्स हैव यू डन? अच्छा, आपके स्टूडेंट्स का तो पता नहीं, मेरे वाले बड़े स्लो राइटर हैं। टीचर्स थोड़ा सा राइटिंग पे आपने स्पीड दिखानी है, तो जल्दी से मेरे साथ रिपीट करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 से इवैल्यूएट कैसे करना है। ये 5 के 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं करिकुलम में। तो अगर ये 5 चीजें पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसको रीड करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अगर डाउनलोड करके उसे प्रिंट करके पढ़े तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रिंट करना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म में इसे जरूर पढ़ें। ठीक है? तो क्योंकि जब से ये एसेंसी आया है ना, मेरा एक स्लोगन है, मैं बार बार इस चीज के ऊपर बात करता हूं। क्यों? वो क्या है कि पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ेगा, समझाने से पहले, सिखाने से पहले, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे आइडियाज हैं, जो रवायती अंदाज है, उसकी अब लाइफ कुछ ज्यादा लंबी नहीं है। मैं बाबरा इस बात को कहता हूं कि मतलब एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन जो अभी की सिचुएशन देख के नजर आ रहा है कि 2025 ये कौन सा साल चल रहा है? ये 22 चल रहा है, और मैंने क्या बताया? 2025 कितने साल रहते हैं? अप्रोक्सीमेटली 3 साल के बाद ट्रेडिशनल वे से पढ़ाने वाले टीचर्स की इस एजुकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं रहेगी। जो मॉडर्न एजुकेशन है इसे हमें अडॉप्ट करना होगा, इसकी टेक्निक्स को, इसकी मैथडोलॉजी को। और इसके लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि जाएंगे मास्टर्स करके आए, नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो एजुकेशन के अंदर चेंज आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करें, और उस चेंज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करते चले जाएं, आप ऑटोमेटिकली एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? लास्ट वाले बिल्कुल नहीं है रेडी। आर यू रेडी? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जरूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 एरियाज हैं जो कवर करने हैं। किसने कवर करने हैं? किसने कवर करने हैं? इनके ऊपर डेवलपमेंट करनी है। किसने करनी है? टीचर ने। तो उसके लिए हमें चाहिए सिलेबस, क्योंकि ये तो क्या है? करिकुलम है। तो करिकुलम नहीं हम बच्चों को पढ़ाते, करिकुलम हमारे लिए है। हम क्या पढ़ाते हैं? सिलेबस। तो इसके लिए हमें चाहिए बुक्स, यानी सिलेबस। तो सिलेबस भी ऐसा होना चाहिए जो इन 7 एरियाज को कवर करे। तो इसके लिए ना गौहर पब्लिशर्स ने क्या किया है? 3 बुक्स डिजाइन की हैं। कौन कौन सी? इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स। गौहर पब्लिशर्स ने ये 3 बुक्स इस तरह डिजाइन की हैं कि इन 3 बुक्स की मदद से ये 7 के 7 एरियाज कवर हो रहे हैं। मैं अभी आपसे एक लिस्ट शेयर करूंगा, काइंडली उसको देखिएगा। एक लिस्ट है ये आपके सामने, जल्दी से मेरे साथ इसे रीड कीजिएगा। नंबर 1 पे क्या है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6,
नंबर 7, नंबर 8, ओके। ये इसके ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? सब्जेक्ट 4। तो इसमें हमें इंग्लिश, उर्दू और मैथ तो नजर ही नहीं आ रही जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें प्री स्कूल में हम पढ़ाते भी हैं और हमें जरूरत भी है। अगर हमें स्टूडेंट्स को प्रॉपर नॉलेज देना है तो ये सब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं, पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो मैंने तो अभी कहा कि गौहर पब्लिशर्स ने 3 बुक्स डिजाइन की, इंग्लिश, उर्दू और मैथ, तो वो कहां गई? तो ये बेसिकली 8 सब्जेक्ट्स वो हैं जो बच्चों के लिए जरूरी हैं, हम उन्हें पढ़ाते भी हैं। बट अब से ऑनवर्ड ये 8 सब्जेक्ट्स वो हैं जो अब आपको सेपरेटली नहीं पढ़ाने पड़ेंगे। क्या होगा? अब से ये हमें सेपरेटली नहीं पढ़ाने पड़ेंगे। कैसे? ये मेरे हाथ में एक बुक है, कोई बता सकता है कौन सी बुक है? उर्दू कायदा कौन सी क्लास का है? नर्सरी। गौहर उर्दू कायदा फॉर क्लास नर्सरी। अब नर्सरी क्लास की उर्दू की किताब हो तो इसमें क्या होना चाहिए? अलीफे पे हरूफे दर्जी होनी चाहिए, ऐसे ही है। उसके बारे से कुछ वर्ड्स होने चाहिए, कुछ सिंपल एंड पे कुछ सेंटेंसेस होने चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ऐसा है इस बुक में या नहीं। हम इस बुक को खोलते हैं और देखते हैं। अच्छा, वैसे माइक के बगैर भी आवाज आ रही है ना? ओके। तो ये है जी बुक, और ये है जी इस बुक का फर्स्ट पेज। और इस फर्स्ट पेज पे टॉपिक क्या है? तारुफ। ये और बकायदा नीचे गाइडलाइन दी हुई है कि इस टॉपिक को आपने पढ़ाना कैसे, कवर कैसे करना है। इस टॉपिक के दौरान, इस एक्टिविटी के दौरान आपने स्टूडेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करना है, उसकी पूरी गाइडलाइन नीचे मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी, ये क्या है? ये कौन सा सब्जेक्ट है? इस्लामिया। उसके बाद ये क्या है? दुआएं। दुआएं कौन सा सब्जेक्ट है? इस्लामिया। सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि क्या है? अच्छी आदतें। ये अच्छी आदतें ये कौन से सब्जेक्ट में से है? सोशल स्टडीज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारी खुराक। ये कौन सा सब्जेक्ट है? उसके बाद है उंगली से छपाई। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ड्राइंग। उसके बाद हाथ की मदद से छपाई, ये है आर्ट एंड क्राफ्ट। उसके बाद है कौमी अलामात। ये कौन सा सब्जेक्ट है? एसएसटी। उसके बाद है मेरा तारुफ, एक बकायदा स्टोरी है उसके ऊपर। उसके बाद कायद आजम और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एक पोएम है, यानी राइम्स। मतलब कि गौहर पब्लिशर्स ने इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स इस तरह डिजाइन किए हैं कि इसमें जो 8 के 8 सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए गए। मतलब कि आप बीइंग अ टीचर हमें ना तो ये 8 के 8 सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ाने पड़ेंगे, ना स्टूडेंट्स को ये 8 के 8 सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे। और तीसरा फायदा किसका होगा? यहां 2 लोग नजर आ रहे हैं, 2 लोगों के ऊपर हमने बात की कि टीचर का भी फायदा है कि आप उन्हें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स का भी फायदा है कि उन्हें 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और पेरेंट्स का भी फायदा है कि आप उन्हें ज्यादा बुक्स नहीं खरीदना पड़ेंगी। तो अगर आप गौहर पब्लिशर्स की एसएनसी बेस्ड बुक्स जो है प्री स्कूल के लिए वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको 8 की बजाय 3 बुक्स ही पढ़ानी पड़ेंगे। अब पॉइंट है यहाँ पे कि अगर कोई आपसे पूछे कि मैम, सर, क्या आप प्रेप क्लास में एसएससी नहीं पढ़ाते, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? कैसे? प्रेप में उर्दू, इंग्लिश और मैथ, जनरल नॉलेज या एसएसटी या साइंस या ड्राइंग, इनके हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो गौहर पब्लिशर्स ने तीनों बुक्स में स्प्लिट कर दी। कुछ एक्टिविटीज मैथ में मिलेंगी, कुछ एक्टिविटीज, कुछ टॉपिक्स जो है वो उर्दू में मिलेंगे, उर्दू की किताब में, और कुछ टॉपिक्स आपको इंग्लिश की बुक में मिलेंगे। तो कोई अगर आपसे पूछे कि मैम प्रेप क्लास में आप साइंस नहीं पढ़ाते, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? कैसे? इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ। फिर अगर आपसे पूछे
कि क्या आप ड्राइंग की बुक नहीं है आपके स्कूल में, प्री स्कूल में, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? कैसे? उर्दू, इंग्लिश एंड मैथ। बात समझ आ रही है? यस और नो? तो इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहां भी है। जैसे ये क्लास, नर्सरी क्लास है, तो उसमें एक स्टोरी है चिड़िया और कौवा। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली रीडर्स। ये कौन सा सब्जेक्ट होता है? रीडर्स। ये इस्लामियत का एक रेफरेंस है। उसके बाद ये अच्छी आदतें और हमारी खुराक, उसके बाद कौमी अलामात और एक पोएम है। और इसी तरह ये बुक आगे बढ़ते बढ़ते एक पेज आएगा जहां लिखा होगा जानदार और बेजा नशिया। ये कौन सा है? साइंस। तो सभी सब्जेक्ट्स जो हैं उनसे उनके वो टॉपिक्स जो इस एज में बच्चों को पता होने चाहिए, वो इन्हीं 3 बुक्स की मदद से कवर किए गए हैं। तो अब क्या है कि हमें ये 8 सब्जेक्ट सेपरेटली पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अपने एरिया के मुताबिक देखते हैं, अपने स्टूडेंट्स की जरूरियात के मुताबिक देखते हैं, या आप जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनके मुताबिक अगर आप देखते हैं, तो अगर आप इन 8 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट अलग से भी पढ़ाना चाहें तो गौहर पब्लिशर्स आपको ये ऑप्शन भी देता है। अगर आप कहते हैं जी कि हमारे यहाँ इस्लामियत की बुक अलग से भी होनी चाहिए, तो वो भी आपको गौहर पब्लिशर्स की तरफ से मिल जाएगी। अगर आप कहते हैं जी यहाँ ड्राइंग की बुक अलग से भी होनी चाहिए, तो वो भी आपको अलग से मिल जाएगी। आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 3 बुक्स की मदद से ही ये 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं, कौन सा जो करिकुलम है उसमें से कितनी बुक्स निकाली गई हैं। तो सबसे पहले ईसीसी की गौहर पब्लिशर्स ने टोटल 9 बुक्स डिजाइन की हैं। तो कोई बता सकता है ये 9 कैसे हुई? ये 9 कैसे बनती हैं? मैंने अभी मैं बता रहा था 3 किताबें, फिर मैंने कहा कुछ 8 किताबें, फिर वो जो मैंने कहा वो सेपरेटली पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई बताएगा ये 9 फिगर कहां से आई? 8 तो वो आपने बताई है ना, जो 8 बने जी, वो है, और एक तो जो उन्हीं 8 को कंबाइन करके एक बुक बनाई गई है। उन 8 बुक को हमने मर्ज किया है 3 बुक्स में, इंग्लिश, उर्दू और मैथ। तो ये 9 कैसे बनी? उस हिसाब से तो 11 हुई। तो ये 9 कैसे बनी? 9 इस तरह कि बुक्स 3 ही है, इंग्लिश, उर्दू और मैथ। 3 बुक्स फॉर प्ले ग्रुप, 3 बुक्स फॉर नर्सरी एंड 3 बुक्स फॉर प्रेप। तो टोटल ये कितनी हुई? 9। इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं? 5। उसके बाद इस्लामियत की कितनी बुक्स हैं? उर्दू, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद है हमारे पास जनरल नॉलेज 3 है, वो सोशल स्टडीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में कितनी है? 3। सोशल स्टडी की कितनी है? और साइंस की कितनी है? 2। और वाकफीते आमा की कितनी है? 3 ही है, क्योंकि जनरल नॉलेज को उर्दू में क्या कहते हैं? वाकफी। क्लियर? यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में? जी प्लीज। जी जी, नर्सरी नर्सरी जी जी। जी जी एक्सीलेंट एक्सीलेंट मैम का बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। और मैं वापस आता हूं मैम उसी पेज पे। ये आ गया जी तारुफ, और इसके साथ एक स्टोरी भी है, और मैं आपको पेज नंबर भी बताता हूं। ये सफा नंबर 9 है। 9 मतलब कि करते करते अगर आप रीडिंग की बात करें या जो एक्टिविटीज की बात करें तो उसमें ये दूसरा सफा है। किताब का 9वां है, और बच्चों में जो काम करना है, जो हमने उन्हें पढ़ाना, उसका ये दूसरा सफा है। पहले दिन तारुफ और अगले दिन एक स्टोरी। तो मैम का सवाल है कि दूसरे ही दिन, यानी नर्सरी क्लास की बुक है, तो क्या दूसरे ही दिन स्टूडेंट जो है वो स्टोरी पढ़ने के काबिल हो जाएगा नर्सरी क्लास का? तो आपका क्या, आप क्या समझते हैं, नर्सरी क्लास का स्टूडेंट स्टोरी पढ़ सकता है? यस और नो? ओके, यहीं से एक और पॉइंट, प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप,
इसमें जो स्टोरी रीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि बच्चे सिर्फ उस स्टोरी में मौजूद तस्वीर को देखते हैं और देखकर अंडरस्टैंड करते हैं। और स्टोरी किसने पढ़नी होती है? आवाज नहीं आई। स्टोरी पढ़नी है टीचर ने, और बच्चे क्या करेंगे? सुनेंगे। इस एज में बच्चों की लिसनिंग जरूर हमने स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो ये वो पढ़ के नहीं, सुन के समझेंगे। ये वो पढ़ के नहीं समझेंगे, क्या करेंगे? सुन के। और नीचे इसके वाले से हदायत नीचे मेंशन है, और नीचे हदायत क्या लिखी हुई है कि बच्चों को ये कहानी दिलचस्प अंदाज में बोलकर सुनाएं। तो उनसे पढ़वानी हमने ये नहीं। क्लियर? ओके। तो मैम का बहुत अच्छा सवाल कि वो ये ना हो कि टीचर पढ़ाने लग जाए और पता चले 1 महीने तक दूसरे समय पे, तो ऐसा नहीं करना। और जी जी क्वेश्चन करने की मेन रीजन ये थी कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं जी जी बेसिकली वो ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि आपका बच्चा जो है वो पेज नंबर 25 पे पहुंच गया है और पिछली स्टोरी आती नहीं, पिछला एक लफ्ज भी नहीं आता। अब इसमें क्या? बहुत अच्छा सवाल अगेन, बहुत अच्छा पॉइंट मैम का। और यहां मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा, वो है पीटीएम। क्या आपके यहां पीटीएम होती है? यस और नो? होती है। कितने अरसे के बाद होती है? मंथली बेसिस पे होती है। और उसका मकसद क्या होता है? जो पिछले महीने में गुजरा, जो मामला हुए, जो स्टूडेंट की कंप्लेन है वो सारी बताना, हाँ, और थोड़ी सी पेरेंट्स की डांट डपट करना, हाँ ठीक हो जाओ तुसी, हाँ, ओके ओके। यहां मैं एक टर्म यूज करूंगा, पेरेंट्स ओरिएंटेशन। एक टर्म यूज कर रहा हूं, क्या है? पेरेंट्स ओरिएंटेशन। हमारे स्कूल में पेरेंट्स ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। ये पेरेंट्स ओरिएंटेशन अगर होती है किसी स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है। और ये होता क्या, इसका मकसद क्या होता है कि जो प्रीवियस गुजर गया, जो हमने कर दिया, जो रिजल्ट आ गया, उस पे बात करने के साथ साथ आगे जो काम होना है उसके बारे में भी पेरेंट्स को बताया जाए। पेरेंट्स को आगाही दी जाए कि पूरे साल में हम बच्चों के ऊपर कैसे कैसे मेहनत करेंगे। पेरेंट्स को जब हम ये चीजें पहले से ही गाइड कर देंगे, उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे, तो ना तो उन्हें कंफ्यूजन होगी बल्कि वो अच्छे से हमें हेल्प करेंगे। मामा को पता है कि बच्चे ने ये स्टोरी पढ़नी नहीं है, तो मामा बजाय इसके कि वो मेहनत करे पढ़ाने पे, वो खुद बार बार बच्चे को पढ़ के सुनाए ताकि उसे अच्छे से समझ आ जाए, वो सुन के इसे अंडरस्टैंड कर ले और उसका इंटरेस्ट अपनी स्टडी के अंदर पैदा हो। तो ये गाइडलाइन किसको देने की जरूरत है? आवाज नहीं आई। मैं बल्कि यहां ये भी कहता होता हूं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको भी आपकी मदद की जरूरत है। काइंडली उन्हें हेल्प किया करें, काइंडली उन्हें गाइड किया करें, उन्हें बताया करें कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन था। जी सर, जरूर जरूर। उर्दू की बुक का आपने तारीफ कराया है जी। इसमें हरूफ तहज्जी जो है उसको स्किप किया गया हुआ है, तो उसको हम अलग से करेंगे या ये छोड़ देंगे? ये मैं भी भूल गया। अगेन जैसे मैंने कहा, वो किताब है उर्दू की और इसमें पढ़ाया क्या जाना है? हरूफ तहज्जी। तो हरूफ तहज्जी इसमें है। स्टार्ट में जो है वो बच्चों को क्लास के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज करवाई गई। देखें वो क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाने से पहले उन्हें पढ़ने के लिए क्या करना है? आवाज नहीं आई। उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। अभी तो बच्चे स्कूल आए, स्कूल आके उन्होंने स्कूल के साथ, क्लास के साथ, अपने फेलोज के साथ एडजस्ट होना है। तो अगर हम डे फर्स्ट में भी, सर जब ये किताब में ये चीजें नहीं दी गई थी तब भी हम डे फर्स्ट में अली पे नहीं पढ़ाते। हम बच्चों के अपने उनके फेलोज के साथ आहमांगी बढ़ाते हैं, हम उनकी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, उनका रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये सर नेक्स्ट ये चीजें भी मौजूद है। हरूफ तहज्जी इसमें से निकाली नहीं गई, ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये इसमें ऐड की गई। सो मैं भूल गया था, थैंक यू सर, आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो क्या है
कि इस्लाम में और जो उर्दू